बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चॉकलेट डेज़र्ट की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि झटपट बनेगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। उसके लिए सबसे पहले मैं चॉकलेट के बगैर कस्टर्ड रेडी करूंगी। चॉकलेट कस्टर्ड, उसके लिए मैंने 1 लीटर यहाँ पर मिल्क लिया है, इसको गर्म कर लेंगे। और यहाँ पर 4 to 5 टेबलस्पून मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, शुगर कम ज़्यादा कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून मैंने कोको पाउडर लिया है, उसको मैंने हाफ़ कप पानी के साथ डिज़ोल्व कर लिया। अच्छे से डिज़ोल्व करके डालेंगे, डायरेक्ट आप नहीं डालेंगे वरना लम्स बन जाएंगे। और इसको डालते जाएंगे और मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे ताकि कस्टर्ड में लम्स नहीं बने, गुठलियाँ ना बने, बहुत स्मूथ सा बने। अब मैं इसको मुसलसल चलाती जाऊंगी और तकरीबन 7 से 8 मिनट इसको कुक करेंगे ताकि ये अच्छे से थिक हो जाए और कस्टर्ड की फॉर्म में आ जाए। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी थिकनेस। इस तरह से थिकनेस चाहिए, स्पून पे स्टिक कर रहा है स्पैचुला पे, इसका मतलब है ये रेडी है। अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी। 1 कप मैंने मिल्क लिया है, इसमें मैं 1 टीस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून ही कॉफ़ी ऐड करूँगी। आप चाहें तो सिंपल भी बना सकते हैं विदाउट कॉफ़ी। और कॉफ़ी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कॉफ़ी डिज़ोल्व हो जाए, इसके लम्स नहीं रहें इसमें। आप यहाँ पर कस्टर्ड में लेयर करने के लिए टी केक भी ले सकते हैं, सुपर वाले जो बिस्किट मिलते हैं वो ले सकते हैं, कैंडी बिस्किट ले सकते हैं, सुपर वाले जो केक्स मिलते हैं वो भी ले सकते हैं, कप केक्स ले सकते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, कुछ भी वेरिएशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चॉकलेट सैंडविच बिस्किट ले रही हूँ इसमें लेयर करने के लिए। टोटली आप पर डिपेंड करता है आपको कौन से बिस्किट पसंद हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। ओरियो भी ले सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैं अब ये बिस्किट्स को जो मैंने कॉफ़ी मिल्क रेडी किया है उसमें डिप करके, तो जिसमें भी डिश में आपने सर्व करना है उसमें इन बिस्किट्स की एक लेयर दे लूँगी और पूरे पैन में इसकी लेयर दूँगी। बहुत अच्छे से सेट कर लेंगे। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर तो मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो और रेसिपीज़ अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से मैंने सारे बिस्किट्स की लेयर दे ली है अपने पैन में जिसमें मैंने सर्व करना है। कस्टर्ड को पहले ठंडा कर लेंगे और फिर इसके बाद हम इस कस्टर्ड की लेयर ऊपर लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं सारे पे कस्टर्ड को अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स भी जो आपको पसंद हो वो भी ऐड कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से कुछ भी वेरिएशन करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही क्विक बनता है ये डेज़र्ट। इसी तरह से मैं कस्टर्ड डाल के तो ऊपर से दोबारा से बिस्किट्स की लेयर दे रही हूँ जो कॉफ़ी मिल्क मैंने रेडी किया था उसमें डिप करके। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लास्ट में मैं दोबारा से ऊपर कस्टर्ड की लेयर दे रही हूँ और टेट्रा पैक की क्रीम ली थी मैंने और पाइपिंग बैग में मैंने थोड़ा सा कस्टर्ड डाल के तो क्रीम डाल ली है ऊपर और ये क्रीम से गार्निश कर रही हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी है, ऑप्शनल है, ये इस तरह से कीजिए या ना करें। आप किसी भी चीज़ से गार्निश कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट से कर सकते हैं, फ्रेश फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। इसको खूब अच्छे से 2-3 घंटे अच्छे से ठंडा कीजिए और ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। बहुत ही मज़ेदार लगता है। कोई मेहमान आने वाले हैं तो झटपट से ये मीठा तैयार होने वाला है। आप भी इसको ट्राई कीजिए, आपको भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आपके बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। जो बच्चे दूध नहीं पीते उनको इस तरह से आप मीठा बना के दीजिए, वो बहुत शौक़ से खाएंगे।